आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। मनुष्य को पारसमणि, चिंतामणि, संजीवन जड़ी के समान ऐसा अमोलक ज्ञान मिल भी जाता है तो उसको विश्वास क्यों नहीं होता है। केवल का ज्ञान उन्हें मिल भी जाता है जो चिंतामणि के समान है। राम नाम चिंतामणि, मन चिंता सब कारज सरे, लेकिन उसको धारण नहीं करते क्योंकि उन्हें इनकी समझ ही नहीं है। मिल भी जाए तो वो उसको धारण नहीं करते हैं। सोध्या जहाँ रतन नहीं पावे, नर अण जग के माही, जे कहूँ सेज मिले नर सेती, ओ तो माने नाही। इसी प्रकार संसार में मनुष्य माया और ब्रह्म के पद के ज्ञान से केवल पद और आनंद पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो वह उससे नहीं मिलता है, और अगर सहज में मिल जाता है तो उस पर विश्वास नहीं होता है। और विश्वास क्यों नहीं होता है, उसकी क्या वजह है कि मनुष्य को पारसमणि, चिंतामणि, संजीवन जड़ी के समान ऐसा अमोलक ज्ञान मिल भी जाता है तो उसको विश्वास क्यों नहीं होता है। क्योंकि बाता गल्ला सुनी जग माही, तामे भेल अपारा, खडबड़ इदकी कहूँ ओछी, क्यों कर कहे विचारा। अब महाराज कहते हैं कि उनको विश्वास न होने की सबसे बड़ी वजह तो ये है, जो उनको बता रहे हैं, जो ज्ञान सुन रहे हैं, एक तो उन्होंने खुद अनुभव नहीं किया हुआ होता है तो वह उसकी शोभा यानी उसकी प्रशंसा या तो कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं। अगर कोई अनुभव करके बात कहता है तो वह न ज्यादा होती है न कम होती है। वो जितनी बार उस बात को कहेगा वो एक सरीसी होगी, न कभी ज्यादा कहेगा न कम कहेगा। और दूसरा ये होता है, जो सुनकर उसको प्राप्त कर लेते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है। तो पद तो एक ही है लेकिन गुण दो हो जाते हैं। इसी तरह महाराज कहते हैं, मिलिया भ्रम खड़ो हुए माई, अगर मिल जाता है तो उसके अंदर भ्रम खड़ा हो जाता है। वो वह बाता को ले जोवे, जे कहूँ सुनी माहे कम इद की, तो उसके अंदर उन बातों को प्रति जो उसने ज्ञान की बातें सुन रखी है कि आनंद पद ऐसा है, परमात्मा का देश ऐसा है, वहां मिलने पर ऐसा होता है, तो जिसने सुनाई उसने अनुभव तो नहीं किया, उसने पढ़ पढ़ कर सिर्फ ज्ञान सुना दिया ऐसा होता है ऐसा होता है। तो जिस बेचारे को मिल भी जाता है तो वह विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि ये क्या है, एक धुनी तो है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये धुन समझ में भी आती है, रटना भी करते हैं, ज्ञान भी बहुत सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी उनको विश्वास नहीं आता है क्योंकि उन्होंने ज्ञान को आज तक सिर्फ 3 लोगों के ज्ञान को, जहाँ कहीं तो अच्छा बताया गया, कहीं तो भक्ति की महिमा की गई है, कहीं ज्ञान को ज्यादा बताया गया है। आज हम अगर अपने 18 पुराण, 6 उपनिषद, 4 वेदों को भी उठाकर देख लें तो उन चारों वेदों में भी क्या कहे, एक वेद में ज्ञान को ज्यादा अच्छा बताया गया है, दूसरे में भक्ति को महत्व दिया गया है, तीसरे में संसार को महत्व दिया गया है, किसी में कर्म को प्रधानता दी गई है। तो अगर आप वेदों का भी निचोड़ निकालोगे तो चारों वेदों में अलग अलग चीजों का है। इसी तरह 18 पुराणों को ले लें तो किसी में शिव की महिमा ज्यादा है, किसी में विष्णु की महिमा, किसी में ब्रह्मा की महिमा, किसी में गणेश की महिमा। तो एक आम इंसान इन सब चीजों को जब देखता है, सुनता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि सच क्या है, परमात्मा कैसा है। तो जिसको मिल भी जाता है तो किसी ने शोभा ज्यादा सुनी है, किसी ने प्रशंसा कम सुनी है, तो वो बेचारा विश्वास नहीं कर पाता है। जो ज्ञान कहा जा रहा है उस ज्ञान का जब तक अनुभव नहीं किया जाता है तब तक वो ज्ञान सही तरीके से कहने में आता ही नहीं है। ये आप लोग खुद अपने आप जब तक आप संसार में भी किसी चीज का अनुभव नहीं करते हैं या कोई जगह देख कर नहीं आते हैं तब तक क्या आप उस जगह की प्रशंसा कर पाते हो। किसी की सुनाई सुनाई बात पर अगर आप कहीं चले भी जाते हो तो आप कहते हो नॉर्मल में भी यही, अरे उसने तो ऐसे कहा था, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसा ही ज्ञान में भी है, कहीं ज्ञान को ज्यादा बताया जाता है, कहीं भक्ति को बताया जाता है, और कहीं कहीं इतनी प्रशंसा कर दी जाती है तो मनुष्य सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है मुझे, तो मैं कैसे मिलूंगा परमात्मा से। आगे महाराज कहते हैं, 4 सिल्क सांबले ब्रह्मा, चारू वेद बनाया,
सो तो संत सुनो व्यास नारद सो पुराण 18 सो गाया। परा पशंती मध्यमा वेखरी, इन 4 वाणी से ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए। तो वेखरी, मध्यमा और पशंती का ज्ञान तो 3 लोकों में है, लेकिन परावाणी का ज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान है। और इस ज्ञान को नारद मुनि भगवान ने व्यास जी को सुनाया, और उस ज्ञान को व्यास जी ने सुनकर 18 पुराणों की रचना कर दी। अब बताइए, जिस ज्ञान को सिर्फ सुनकर और महिमा यानी प्रशंसा के द्वारा सुनकर और उसको लिख दिया गया हो, तो उसका अनुभव कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा। बस यही बात महाराज आज ये समझा रहे हैं पूरे में कि आप समझ कर भक्ति करो। ऐसा नहीं है कि जो आपने सुन रखा है वही सत्य है। हाँ, परमात्मा अनंत सुखों का सागर है। तो इस शब्द ध्वनि को भी, जिनको भी ये आ रही है, तो आपके अंदर अगर ऐसा कोई सवाल खड़ा भी होता है कि अरे ये तो सिर्फ एक ध्वनि ही तो है, नहीं, प्रेम प्रेम करने से मिलता है। आप विश्वास करिए, संसार में भी अगर प्रेम करते हैं तो वापस प्रेम मिलता है ना। तो परमात्मा को भी महत्व दीजिए, उतना ही प्रेम दीजिए। आप अगर इस धुन को महत्व नहीं दोगे ना, तो ये आपको सिर्फ ध्वनि की तरह लगेगी, लेकिन अगर इसे आप परमात्मा रूप समझोगे, तभी ये आपको उतना आनंद देगी। और आत्मा इसी में मिलकर ही एक में होगी, क्योंकि ये भी अरूप है और आत्मा भी अरूप है। अरूप ही अरूप में मिलता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।